श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 25 मई 1958 को दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 28। विषय: हम यदि भगवान की कठपुतली बन जावें तो भगवान अपने कहे अनुसार नाचे। जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी दुकान का काम करते हैं उसमें केवल रुपए ही तो मिलते हैं, मुक्ति थोड़े ही मिलती है। गीता प्रेस का काम क्या दुकान से भी कम है? जैसे कप्तान कहे और सैनिक चलता रहे, उसी प्रकार मैं कहूं और आप लोग चलो तो मुक्ति की मैं गारंटी देता हूं। प्रेमी को तो भगवान ढूंढते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उनके चरणों की धूली मेरे शरीर पर पड़ जावे तो मैं पवित्र हो जाऊं। हम यदि भगवान की कठपुतली बन जावें तो भगवान अपने कहे अनुसार नाचे। भगवान के मिलने का उपाय सीधा है, सरल है, वेद की वाणी की तरह। गीता के बहुत से श्लोक हैं। संसार में भगवान नहीं मिलकर महात्मा भी मिल जावे तो भी कल्याण हो जावे। महात्मा का मिलना दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो उनको पहचानना मुश्किल है। जो भगवान को प्राप्त हो गए वे अपने को रास्ता तो बता ही सकते हैं। उनके बताए हुए के अनुसार साधन करने से भव सागर से पार हो जावे। मैं जो आपको गीता रामायण की बातें बतलाता हूँ उनमें कोई मेरी बात थोड़ी ही है, सब भगवान की बातें हैं। मन में दृढ़ धारणा कर लो कि इन्हें काम में लानी है। काम में लाने में प्रधान श्रद्धा है। महात्मा सबकी रक्षा कर सकते हैं, हम सब से महात्मा की रक्षा नहीं होवे। महात्मा की रक्षा क्या करनी है? महात्मा पुरुष कायम रहे तो वह हम सब की रक्षा कर लेंगे। हम किसी को महात्मा मान लें तो अपने लिए तो वह महात्मा ही है। अपने को क्या करना है? जो सेनापति कहे उसके कहे अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार, उसके मन के अनुसार करे तो अपनी जीत है। मनुष्य कर्तव्य पालन करते करते मरे तो उसका निश्चय ही कल्याण हो जावे। जो साधन में शूरवीर हैं वही क्षत्रिय की तरह है। श्रद्धा शब्द बहुत ऊंचे दर्जे का है। समय नहीं है, जल्दी चेतना हो तो चेतो। कल घनश्याम चला गया, हमने भी कमर कस रखी है, अर्थात कभी भी जाना हो सकता है। आप लोगों का भी समय जा रहा है। जो भगवान का काम है वह हमारा काम है। बद्रीदास जी रिश्ते में श्रद्धेय श्री सेठ जी के काका जी को रेल में बैठे हुए को ऊपर वाली सीट में जो जंजीर लगी रहती है उसके छेद में से भगवान के दर्शन कराए थे। नोट: उन दिनों रेल में ऐसी जंजीर हुआ करती थी। आप लोग मुझे संतुष्ट करा दो तो मैं आप लोगों को संतुष्ट करा दूंगा। मैं और स्वामी जी कहें वैसा ही करो तो काम जल्दी बन जावे। अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करो। सेनापति कहे उसी तरह से करो, उसी में अपनी विजय है। हार जीत नफा नुकसान जो है वह भगवान का है।
उससे अपना कोई संबंध नहीं है, उसके फल की तरफ नहीं देखें। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सत्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अपने तो सेनापति के कहे अनुसार चले। अगर सेनापति की गलती होगी तो वह स्वयं भुगतेगा, उसकी गलती का दंड अपने को नहीं मिलेगा। अहंकार का और भगवान का वैर है, अपने कर्तव्य के पालन में कमी है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को काम में लावें तो भगवान अपनी खुशामद करे। खुशामद ही नहीं, अपना बोझ ढोवे। जैसे नरसी जी के यहाँ भगवान ठीक समय पर आए और अपने आप को उनका गुमास्ता बतलाया। अब से लेकर मृत्यु तक भगवान को नहीं भूले तो फिर भगवान अपने को नहीं भूल सकते। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है, अनन्यश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। वे कहते हैं कि मैं उसका वाहन बन जाता हूँ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।